जस्ट ओके। तो हमने काफी चीजें ऑलरेडी पढ़ ली हैं, जैसे कि ब्रीफ हमने ले लिया था प्राइस एक्शन का। प्राइस का हमने ब्रीफ ले लिया है। ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर यूज करना हमको थोड़ा बहुत आ चुका है। आप लोगों में से कल या आज, सॉरी आज, किसी ने प्रैक्टिस किया इस पे, ट्रेडिंग व्यू पे? यस हाँ। सर। यस। कोई दिक्कत आई कहीं पे? नो। जो नहीं कर रहा है ना प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस आप लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, क्योंकि अब हम जो भी पढ़ने वाले हैं आगे, वो इसी सॉफ्टवेयर में पढ़ने वाले हैं। तो द नेक्स्ट इज एनालाइजिंग ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड इज बेसिकली, ट्रेंड डिफाइन करने के लिए हमें ये कुछ एक चीजें हैं जो देखनी पड़ती हैं, जैसे कि हायर हाइज, हायर लोज, लोअर हाई, लोअर लोज, बीओएस, और ये तो दीज आर दी डिफरेंट थिंग्स। ये थोड़ा अलग से इसको, इसके बारे में और पढ़ेंगे। बट ये हायर हाइज, हायर लोज, लोअर हाइज और लोअर लोज, ये सारी चीजें हैं जो कि ट्रेंड को दिखाती हैं कि कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं ये क्रूड का ही चार्ट है, क्रूड के चार्ट पे ही एक बारी इसको देख लेते हैं। ठीक है, शेयर। ओके। तो ये चार्ट सबको दिख रहा है, राइट? हाँ ठीक है। तो जॉन, फर्स्टली आप मुझे बताओ सबसे पहले क्या करना होता है ट्रेंड देखने के लिए? सॉरी, सबसे पहले क्या करना होता है ट्रेंड देखने के लिए? ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ट्रेंड लाइन ड्रॉ ओ सॉरी, करेंगे। लाइन चार्ट करेंगे सबसे ओके, पहले। सबसे पहले मैं लाइन चार्ट देखूंगा। ठीक है। करेक्ट। अब मैं अगर इसको लाइन चार्ट में देख रहा हूँ, तो दो बातें हैं जो समझने लायक हैं। सबसे पहले कि मैं पोजीशन कितने टाइम फ्रेम के लिए बना रहा हूँ। ठीक है। अब राइट। जरूरी नहीं है, देखो, एक इतने बड़े ट्रेंड में यहाँ से लेके यहाँ तक जो अप ट्रेंड है, इसके बीच में न जाने कितने डाउन ट्रेंड, कितने अप ट्रेंड है, आपको नहीं दिखेगा। इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि ये हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। अगर हम इंट्राडे ट्रेडर होते तो और बहुत ज्यादा चीजें दिखती है इसके बीच में, हो सकता है मैं ट्रेंड ही कुछ और नजर आता, क्योंकि हम छोटा टाइम फ्रेम देखते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में और ट्रेंड दिखते। ठीक है। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडर हो तो यहाँ पे आप लो पकड़ोगे, हाई पे बेचोगे, लो पकड़ोगे, हाई पे बेचोगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो हो सकता है ये भी आप कर सकते हो, हाई पकड़ा, लो पे बेचा, छोटे छोटे से अलग भी लेंगे आपको। लॉन्ग टर्म हो तो आप, ऐसा नहीं है कि हर जगह यहाँ भी ट्रेड करो, यहाँ भी ट्रेड करो, यहाँ भी ट्रेड करो, ऐसा नहीं होता है ना। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो हो सकता है आप इन स्विंग में भी काम कर रहे हो, छोटे छोटे। अच्छा, स्विंग क्या होता है? एक नया वर्ड आया। अशोक, स्विंग एक्सप्लेन करना चाहोगे, स्विंग क्या होता है? अशोक, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ, स्विंग क्या होता है? आ रही है सर। स्विंग स्विंग के अंदर हम लेते हैं लगभग 15 दिन तक की ट्रेडिंग को। मतलब 15 दिन के लिए आप होल्ड करके रखते हो। एक चलो, सप्ताह से 15 दिन। ये तो बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग है। स्विंग जनरली हाँ। होता क्या है, जब एक ट्रेंड चेंज होता है तो उसको स्विंग बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक एक अप ट्रेंड है, तो ये पूरा एक स्विंग है। ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरा डाउन ट्रेंड है, तो ये एक स्विंग है। एक स्विंग ये हो गया, एक स्विंग ये हो गया, एक स्विंग ये हो गया, एक स्विंग ये हो गया। तो स्विंग इज बेसिकली चेंज ऑफ क्या? ट्रेंड्स। ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड के चेंज होने को स्विंग बोलते हैं। इसी स्विंग पे बेसिकली अगर हम काम कर रहे हैं तो इसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोल लेते हैं। अब हमने डेली चार्ट पे अगर इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट किया है, तो चार कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए। क्या क्या बताए, बताना मेरे को। हम्म। हायर हाइज, हायर लो। हायर लोज, लोअर लोअर हाइज, लो। लोअर लोज। किसी को नोट करना है तो कर सकता है। हायर हाइज बेसिकली होता क्या है, देखो, मान लेते हैं हम यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट कर रहे हैं इस लाइन से। ओके, सबको दिख रहा है ना? राइट। ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा तो बीच में पूछ लेना भाई, रुकना मत। भले ही उसका ओके क्या सर। पता उसी टाइम जवाब दे दूं, या क्या पता बोलूं कि बाद में क्लास खत्म होने के बाद एक बार डिस्कशन करेंगे। लेकिन पूछ जरूर लेना, क्योंकि सवाल नहीं होंगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा।
ठीक है, तो ट्रेंड अगर देखना है हमको, ट्रेंड डिफाइन करना है, तो यहाँ पे जाके आप इसको पाथ में चले जाना। ठीक है, कहाँ से गया मैं यहाँ पे गया, यहाँ जाके ये बॉक्स है, इसके अंदर शेप्स के अंदर पाथ है। ठीक है, आप पाथ पे क्लिक करना। यहाँ से अगर आप चालू कर रहे हो, देखो ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए मान लो इसको। ओके, ये एक हाई बना, ठीक, ये एक लो बना, ये एक हाई बना, हम्म ये एक लो बना, ये एक हाई बना, ये एक लो बना, ये एक हाई बना, ये एक लो बना, ये एक हाई बना। समझ में आया? अभी तक समझ में आया? यस यस। राइट। ठीक है, अब मैं इसको ना कन्वर्ट कर देता हूँ इसमें। ये मैंने क्या किया, ये मैंने लाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं देखूं क्लोजिंग के बेसिस पे, कहाँ चला गया ये, जस्ट अ मिनट, हाँ इसको शायद हम वो भी कर सकते होंगे, एक मिनट, हाँ। चलो बाद में देखेंगे इसको। देखो बेसिकली क्या है, ये एक पॉइंट है 5-7, यहाँ पे रेट देखना, ठीक है, यहाँ पे इधर पर को रेट देखना। ये रेट क्या है, 5717, सॉरी 5719। हाँ। ये रेट क्या राइट। है, 6352। ये रेट क्या है, 590। ऐसे रेट बदल रहे हैं ना। तो ये यहाँ से स्टार्ट किया इसने, एक हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, ये हाई बनाया। अगर इसको पकड़ना है, अगर मैं सारे लो को कनेक्ट करूं, तो देखो ये एक लो क्या है, 5731। अगला है 5874। अगला है मेरा ये छूट गया बेसिकली, चलो कोई बात नहीं, ये दीपक, भी एक अपर ही क्वेश्चन। बन रहे। हाँ पूछो। हाँ सॉरी, मैं यही पूछने वाला था, ये जो हमने छोड़ दिया है, या इस अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखे तो आपने जो इसमें बनाया है इसके हिसाब से तो ये हाँ, ट्रेंड को तोड़ चुका है ना, फिर ऊपर नहीं गया है। नहीं नहीं, ये छूट गया एक्चुअली, इससे छूट गया, ये लो अच्छा, मैंने ओके बना ओके। लिया। ये छूट गया था, ठीक, बाय मिस्टेक छूट गया था। ठीक है, ओके ओके। देखो ये लो जो हैं इंक्रीज हो रहे हैं, 5744, 5864, 6022, 6448, 6726। तो लोज अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो वो किस में काउंट होगा, हायर लोज में, लो। HL। हम्म। ठीक है, और हाई करेक्ट। भी देखो, हाई भी इंक्रीज हो रहे हैं, 6328, हायर हाइस। 6462, 6625, 6925 और 7226। तो जनरली अगर मैं पूरे अगर इसकी बात करूं, ट्रेंड कैसा बन रहा है, हायर हाई और हायर लोज वाला। ट्रेंड बन रहा है हायर हाइज हायर लोज। तो जब ऐसा ट्रेंड बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड। ठीक है, हायर हाइज हायर लोज के फॉर्मेशन को अप ट्रेंड बोलते हैं। अब यहीं से हम इसको उल्टा लेकर चलते हैं, यहाँ से चालू किया, ये पॉइंट ए हो गया, ठीक है, ये पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। ओके, ठीक है, ये बना। तो अब इस पे आप देखोगे हाईज जो हैं वो नीचे चलते चले जा रहे हैं, ये देखो, ये हाई है 7254 का है, फिर 7189, देन 7000, देन 6552, देन 6615। ये थोड़ा सा ऊपर गया हुआ मेरे को लगना ही वही है, ठीक है, सिक्स नीचे ही सिक्स है सिक्स वैसे सिक्स तो। सिक्स नाइन टू नाइन तो ये लोज जो हैं वो क्या हो रहे हैं, हाईज जो हैं वो लो जा रहा है। लोअर होते चले जा रहे हैं, तो ये लोअर हाईज का फॉर्मेशन हो गया। और ऐसे ही लोज भी डाउन होते चले जा रहे हैं, तो वो लोअर लोज का फॉर्मेशन हो गया। तो अगर मैं बात करूं जनरली यहाँ, अनप्लग। वर्ड, अब डाउन ट्रेंड। तो ये क्या हुआ, लोअर हाईज लोअर एंड लो। लोअर लोअर लो। लोज, ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। तो जब भी, वेन एवर, मैं डेली ट्रेड की बात कर रहा हूं, जब हम अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं, तो ट्रेंड चेंज यहाँ पे हो रहा है ना। हम्म। तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो दिस इज बेसिकली अ ट्रेंड चेंज। तो इसको हम क्या बोल देंगे जी,
स्विंग। दिस इज बेसिकली अ स्विंग। अशोक क्लियर है स्विंग क्या होता है? यस सर। कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट है इसमें अभी तक? एनीबडी? नहीं। नो सर। ठीक है। तो फिर उसके बाद देखो यहाँ से फिर हायर हाइज बनने चालू हुए, फिर लोअर लोज बनने चालू हुए। तो जहां जहां पे स्विंग चेंज, ये स्विंग 2 हो गया, स्विंग 3 ये हो गया, है ना? फिर अभी स्विंग चल ही रहा है। अब अगर मैं हम्म। डाउन ट्रेंड पे चल रहा हूँ, लोअर हाई लोअर लोअर फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे मेरी पोजीशन कौन सी बननी चाहिए? सेल की या बाई की? डाउन ट्रेंड में सेल बनने चाहिए। एग्जैक्टली exactly. तो अश्वति, यू ट्रेडेड पुट राइट? Yes, sir. तो द Yes, sir. ट्रेड इज, सो द ट्रेड इज राइट। ठीक Hmm. है, ट्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज दैट यहाँ से स्विंग बदल रहे हैं बार बार, यहीं Hmm. से स्विंग बदल रहे हैं। दिस बॉक्स इज बेसिकली अ जोन वेयर द एक्यूमुलेशन इज हैपनिंग इन प्रीवियस टाइम्स। पहले जो है यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता था। मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके नीचे नहीं जा सकता जॉन। हम्म। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके नीचे नहीं जा सकता, जा सकते हैं इसके नीचे भी, जा बट एक सकता है। कॉशनरी प्लेस है। बट नई एंट्री तभी बनेगी रैपिडली जब इसके नीचे क्लोज होके रीटेस्टिंग देके आएगा। ठीक Okay. है। सो बेसिकली यहाँ पे अपनी पोजीशन है सारी स्क्वायर ऑफ करना इज Hmm. बेसिकली द रूल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। अदरवाइज अगर आपको लगता है बहुत शार्पली फॉल हो रहा है तो अपना एसएल लगा लो यहाँ कहीं 5 7 8 9। ये तो बहुत दूर हो जाएगा बाय द वे। बट कायदे से अगर मैं हम्म। इसके फ्यूचर्स में काम कर रहा होता, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होता था। क्योंकि अगर Nice. मैं यहाँ, Big stop loss, sir. How many points in futures? फ्यूचर्स में तो ये करीबन 20,000 रुपीज का एसएल है पूरा। Oh. लेकिन मैं डेली चार्ट में देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग इट इनटू द डेली चार्ट, नॉट इन इंट्राडे चार्ट। डेली चार्ट के हिसाब से आपके टारगेट भी तो उतने बड़े होंगे। वही। टारगेट भी आपके 400 500 600 700 रुपए के आसपास के होंगे, 700 रुपीज के। तो उसमें आपको 200 का एसएल अगर लेना है तो दैट इज गुड एट यू नो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब राइट। सवाल ये है कि ये क्रूड इतना टूट क्यों रहा है। तो ये देखो न्यूज भी आई है, अगर आप ये ट्रेडिंग व्यू यूज करोगे तो आपको मिलेगी चीज। ईआईए ने ऑयल डिमांड कट करी है, एस्टिमेट लगाया है, इसीलिए टूट रहा है क्रूड। ठीक है ना? मतलब ये कि मेरे घर पे किसी चीज की बड़ी जरूरत थी, मान लो मेरे को आज जो है बेसिकली खाना बनाना है, मेरे को 1 केजी आलू चाहिए, कहीं मेरे को मिल नहीं रहे, तो मैं कैसे भी करके हायर रेट में भी उसको लेने को तैयार हो जाऊंगा, है ना? लेकिन अगर मेरे घर हम्म। में उतनी डिमांड ही नहीं है, फिर ना भी लो तो क्या ही फर्क पड़ता है, प्राइस रुक जाएगा। तो अभी डिमांड जो है वो घट गई है, ऑयल डिमांड घट गई है तो प्राइस गिर रहे हैं। जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है। इसी वजह से आज इतना भयंकर डाउनफॉल आया है। ये जो न्यूज अभी दिखाई है, ये न्यूज बहुत पहले लोगों के पास आ चुकी होगी। उन्होंने, जो प्रो प्लेयर्स हैं, उन्होंने पहले ही इसको प्ले कर लिया। अब वो बुक करेंगे। बुक कहाँ करेंगे? जहाँ सपोर्ट लेवल होगा। ये बुकिंग पॉइंट है, बुकिंग पॉइंट से मार्केट को हम्म। ऊपर उठना चाहिए। कायदा यही कहता है ये। और ये हर एक प्रोडक्ट में होता है। दिस इज नॉट अबाउट क्रूड, इट्स अबाउट स्टॉक, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, है ना? इवन क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड, सब में यही रूल चलता है। डिमांड एंड सप्लाई का रूल। डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस बढ़ेंगे, डिमांड कम होगी तो प्राइस घटेंगे, दैट्स इट। ठीक है। अभी राइट। तक किसी को कोई डाउट है? नहीं, अभी तक तो नहीं। तो आपका ये ट्रेंड वाला पार्ट आई थिंक क्लियर हो चुका है। जी। ट्रेंड ऐसे ही समझा जाता है भाई, ट्रेंड का इसको इसको इसके कोई दूसरा अलग तरीका है नहीं समझने का। अब यहाँ पे ट्रेंड ऐसे बने हैं, मैं अगर लिटरली तुम्हें बताऊं, मैं ये अगर सारा हटा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, ट्रेंड को अगर मैं दिखाने लग जाऊं मैं ट्रेंड लाइन के थ्रू, तो शायद हाईज इस तरीके से कनेक्ट हो ही नहीं रहे हैं कि वो प्रॉपर एक हाँ, चैनल के नहीं। अंदर या ट्रेंड लाइन के अंदर आए। वो बार बार ब्रेकआउट कर रहे हैं। बराबर है।
तो अब ट्रेंड समझ लिए, डाउन ट्रेंड समझ लिए, कंसोलिडेशन क्या होता है? जहाँ कंसोलिडेशन एक ही टाइम हाँ एक ही जगह रुका रहता है। एग्जैक्टली, कंसोलिडेशन वो फेज होता है जहाँ पे मार्केट ना ऊपर जा रहा होता है ना नीचे जा रहा होता है। ये देखो, हायर हाइज और लोअर लोज का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो बेसिकली दिस इज अ कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन फेज में क्या करते हैं? वेट Wait for the करते हैं। breakout. हाँ, अगर आप इक्विटी बायर हो तो वेट करोगे, इक्विटी सेलर हो तो भी वेट करोगे, फ्यूचर बायर हो तो भी वेट करोगे, फ्यूचर सेलर है तो भी वेट करोगे, ऑप्शन बायर है तो वेट करोगे, ऑप्शन सेलर होगे तो कॉल पुट दोनों बेच दोगे। करेक्ट। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन का जो कॉन्सेप्ट मैं आप बता रहा हूँ आपको, वो धीरे धीरे आपके समझ में ऑटोमेटिक आता रहेगा। ठीक है, गौरव वर्मा, गौरव वर्मा, ओके, गौरव वर्मा, यू आर न्यू टुडे, आप पहली बार मेरी क्लास ज्वाइन कर रहे हो क्या? यस सर। ओके, आपकी 2 क्लासेस मिस हो चुकी हैं। ये यूट्यूब में वीडियो वगैरह डाले हुए हैं, मैं अभी लिंक भी भेज दूंगा, 2 क्लासेस भी देख लेना, क्योंकि आधे से हो सकता है बहुत सारी चीजें समझ ना आए। ठीक है, ओके चलो, सर। ओके। तो बेसिकली हमारा ये ट्रेंड वाला पार्ट तो हो गया है जी पूरा। अब हायर हाइज हमने पकड़ लिए, हायर लोज पकड़ लिए, लोअर हाइज पकड़ लिए, लोअर लोज पकड़ लिए, बीओएस, बीओएस और कॉच, ये 2 चीजें हैं इसमें। मैं आपको बीओएस बता देता हूँ। ठीक है, बीओएस होता क्या है, ये आपको स्क्रीन दिख रही है ना प्रॉपर? हाँ। ठीक है, बीओएस का पूरा नाम क्या है? Break of structure. Break of structure. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में जनरली होता क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, यहाँ से डाउन ट्रेंड चलना चालू हुआ, यहाँ तक चला, ये दिख रहा है ना सबको? ये पॉइंट ए है, ओके, ये पॉइंट ए है। अगर माना बाई चांस ये यहाँ से नीचे गिरना चालू किया, नीचे गिरते गिरते कंसोलिडेट करके ऊपर आने लगा, ओके, तो जब भी इसका हाई ब्रेक होगा ना क्लोजिंग के साथ, जॉन, क्लोजिंग के साथ। अच्छा जब अच्छा। इसका हाई ब्रेक होगा क्लोजिंग के साथ, हम्म। तो मतलब पिछले वाले हाई पे जहाँ से उसने स्विंग किया था। हाँ, ठीक है, अगर उसका हाई ब्रेक हो गया तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहां तक मैं इधर की लाइन मार्क करूंगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में काउंट होगा। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में जनरली ट्रेड लिए जाते हैं ब्रेकआउट वाले, यहाँ से आप ब्रेकआउट के लिए ट्रेड ले सकते थे, अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ मैं। अब उसके पीछे कुछ रूल्स हैं, मैं वो रूल्स आपको बाद में धीरे धीरे करके बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ ये समझना कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में जनरली किसी भी पर्टिकुलर प्रीवियस टॉप का ब्रेकआउट होता है, या अगर ट्रेंड अलग हो तो बॉटम का ब्रेकआउट होता है। जैसे दिस इज ऑल्सो अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड के लिए। ठीक है, ओके। इसको नॉर्मली ये समझो, जब रेजिस्टेंस जोन सपोर्ट जोन में कन्वर्ट होता है या सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन में कन्वर्ट होता है, उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। आने वाले टाइम पे जब हम जनरली बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को पहचानना। ठीक है, वंस यू आर एबल टू फाइंड आउट द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वहां पे आपको ट्रेड करने के मौके मिलेंगे। यहीं पे एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास सिनेरियो बना, ये हाई ब्रेक हुआ तो क्या होना चाहिए था, ये जो बायर्स हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, ठीक है, इसका ब्रेकआउट आ गया यहाँ पे, हम्म। बराबर। अब ब्रेकआउट आ राइट। गया तो क्या होता है जनरली, जनरली लोग क्या करते हैं, यहाँ से सेल की पोजीशन बनाते हैं, या तो क्योंकि ये डबल टॉप में काउंट हो गया, हम्म। बराबर। लेकिन अगर ये ब्रेक हो गया तो क्या करते हैं, ये कहते हैं कि इसका इसका भी जो जिस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया है,
इस जिस कैंडल ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया उसका हाई ब्रेक होगा तो एंट्री हम बनाएंगे। बराबर है, करते ऐसे ही हैं। लेकिन क्योंकि बहुत पहले से लोग यही करते चले आ रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, जो प्रो लोग हैं, प्रो लोगों को तो हमसे ज्यादा पता है ना, राइट। तो वो लोग यहाँ पर अपना फंसा रहे हैं। ओ। ठीक है, जस्ट अ मिनट गाइस, हाँ, गिव मी अ सेकंड। ओके। यस, आई एम सॉरी गाइस। हाँ, तो जनरली जैसे ही ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ पहले क्या होता था, पहले जो रिटेलर था, रिटेलर भी यहाँ पर एंट्री करता था और मार्केट उसके हिसाब से ही चलती थी। सपोज यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसने रिटेस्टिंग का वेट किया और बाय कर लिया। ठीक है, लेकिन अब क्या हम्म। है, अब जो प्रो ट्रेडर्स हैं वो थोड़ा सा एडवांस हैं, वो इसको जो है ये वाले सिनेरियो को, ये जो बेसिक बना हुआ है, इसको लिक्विडिटी की तरह लेते हैं और मार्केट को अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सारे केसेस में काम नहीं किया जाता ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में। यहाँ पर दो नए टर्म्स आएंगे जो हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल हम बेसिक पे काम कर रहे हैं, उतना एडवांस नहीं जा रहे हैं, तो अभी ये सिर्फ ये समझ लो, यहाँ पे दो टर्म्स आएंगे, एक टर्म्स आएगा इंड्यूसमेंट, ठीक है, एक टर्म्स आएगा इम्पल्स। ओके, ये दो टर्म्स अपने डायरी में नोट कर लेना, हम इस पे डिस्कशन करेंगे बाद में। जब हम क्या दोबारा पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे दीपक आप? इम्पल्स, हम्म। IMPULSE, इम्पल्स, हाँ। और एक आएगा इंड्यूस, ओके। INDUSE, जिसमें इम्बैलेंस भी बेसिकली एक एक टर्म और कवर्ड होगा। ये हम कब बात करेंगे इसके बारे में, हम तब बात करेंगे जब हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। कोई भी, ओके। कोई एक यहाँ से एग्जिट हुआ है, आई डोंट नो कौन, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे इस पे। तो बोस, कोच, इंड्यूसमेंट, इम्पल्स, ये चार चीजें जो हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का पार्ट है। बाद में नई सीरीज लाएंगे स्मार्ट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, उसमें सारी चीजें जो है मेंशन्ड होगी, अभी आपको समझ में आना चाहिए। ओके। ठीक है, तो बेसिकली हमारा कवर क्या क्या हो गया है। एक कॉज बच गया है, इसको इम्पल्स के साथ बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा, तो इसको अभी के लिए हम स्किप कर रहे हैं। लास्ट में एक क्लास हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की भी रखेंगे छोटे फ्रेम में। ठीक है, ओके। अगला जो है बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, कोई दूसरा चार्ट लगाते हैं, मेरे को बताओ किसका चार्ट देखना पसंद करेंगे आप। गौरव जी आप बताओ किसका चार्ट लगाएं। सर केपीआई ग्रीन का। KPI ग्रीन, ठीक है जी, KPI ग्रीन लगाते हैं। KPI ग्रीन, ये ना KPI ग्रीन एनर्जी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट काम क्या क्या है, सबसे पहले कितने टाइम फ्रेम के लिए आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना चाहते हो, टाइम फ्रेम क्या रहेगा आपका। सर 1 to 2 years। ठीक है, ये बेसिकली आप इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हो, मोर देन 1 ईयर को हम इन्वेस्टमेंट में काउंट करते हैं। ठीक है, अगर आप, जस्ट अ मिनट, ये क्या हुआ, एक, ठीक है, अगर आप इससे इसको 1 या 2 साल के लिए देखना चाहते हो तो आप इसका वीकली चार्ट लगाओ। ठीक है, वीकली चार्ट लगा के आप इस पे मार्क कर लो अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। पहले तो कैसे करोगे, यहां से उठाए, यहां से यहां हम्म। तक का एक स्विंग है, तो इस स्विंग के लो पे अपना, ये आपका पहला लेवल बन गया, ये आपका एक सपोर्ट लेवल है, बड़े नीचे का सपोर्ट लेवल है। दूसरा, एक छोटा सा, इसको भी काउंट करो। तीसरा, आप
इसको भी काउंट करो। चौथा आप इसको भी काउंट करो। और पांचवा ये टूट चुका है वैसे, बट फिर भी क्योंकि वीकली चार्ट है तो इसको रख लेते हैं, डेली होता तो इसको स्किप कर लेते हैं। इसको भी काउंट करो। और ये हमारे कुछ रेजिस्टेंस जोन हो गए, एक ये हो गया। तो ये हमारे कुछ लेवल्स ऑलरेडी हमें बने बनाए मिल गए। अगर आप बहुत ज्यादा सेफ ट्रेडर हो, ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा सेफ ट्रेडर हो, तो इसका जो भाव बन रहा है इसको परचेज करने का, ये 760 के अराउंड का बन रहा है पहला। ओके। लेकिन अगर आप इस तरीके से ट्रेड करते हो कि आप कुछ क्वांटिटी पहले डालते हो, बाद में थोड़ी क्वांटिटी डालते हो, तो उस टाइम पे आप इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट करो। यहाँ पे आपको लेवल्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको और अच्छे सपोर्ट लेवल देखने। एग्जाम्पल के लिए रेक्टेंगल बॉक्स लगाया, ये लेवल मेरे को ऐसा दिखता है जहां से बाजार बार बार उठता है, अपने सपोर्ट पे खड़ा है, राइट। हम्म। लेकिन सारी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, ये अप राइट। ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है? ये डाउन ट्रेंड है। अशोक कुछ कहना चाहोगे? नहीं सर। चलिए मैं बताता हूँ इसकी सेफ एंट्री कब बनेगी। सेफ एंट्री बनेगी जब डाउन ट्रेंड कन्वर्ट होके अप ट्रेंड में चला जाएगा, ठीक है। अप ट्रेंड में कब जाएगा कैसे पता चलेगा जॉन? ये जब स्विंग चेंज करेगा, आई मीन किसी एक, अभी जहाँ पे रेजिस्टेंस, अभी तो कहाँ पे सपोर्ट पे आके रुका है ना, सपोर्ट पे, तो हाँ। अगर उसको, हाँ, ऊपर जाके कोई रेजिस्टेंस को तोड़ के रीटेस्ट कर लेगा, तब जाके। एग्जैक्टली exactly। तो इसको अगर इस तरीके से भी समझे हम, तो थोड़ा सा इजी और पड़ जाएगा बनना। ये एक एक स्विंग पूरा नीचे ही आया है, ये दो, ये तीन, यही हुआ है, करेक्ट। ठीक है। जब होगा क्या, ये जो है अभी क्या बना रहा है, अभी बना रहा है लोअर हाइज लोअर लोज की फॉर्मेशन, इसीलिए डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। राइट। जब ये वाला जो लो है इसके ऊपर आ जाएगा क्लोजिंग, ठीक है, तो वहां पर जो है ये अपना जो ये सिनेरियो है, लोअर हाइज वाला सिनेरियो है, इसको तोड़ देगा, चेंज हो जाएगा। फिर वो लोअर हाइज ना होके अब इसके ऊपर ही चला गया, अगर क्लोजिंग ही यहाँ आ गई, एक स्विंग इसने यहाँ क्रिएट कर लिया, तो इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि ये जो अपना फॉर्मेशन बना रहा था वो फॉर्मेशन डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो जब फॉर्मेशन डिसकंटिन्यू हो गया, इसका मतलब ये है कि अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। तो जब ये तो अपना इसको हम ट्रेंड, ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ सॉरी दीपक, स्ट्रक्चर इसको इसको हम बोल सकते हैं, दिस दे इज सकते। एग्जैक्टली द ओके। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में एक चीज ये बात समझना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में अगर हम डाउन साइड पे जा रहे हैं तो ये जो ब्रेक हुआ है, ये दिस इज बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओ, ओके ओके। ठीक है। ट्रेंड अगर जनरली अगर ये होता डाउन साइड ही अगर ब्रेक करे, अब ये मान लो ऊपर चला गया, यहाँ से ऊपर चला गया थोड़ा सा, ठीक है, हम्म। और ये बहुत ही ज्यादा घूम गया है तो ठीक है, मान लो ये यहाँ जाके यहाँ गया पहले, उसके बाद नीचे आया, तो फिर ये जो लाइन बनेगी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, ठीक है। तो वो ओके। वाला जो सिनेरियो था वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में काउंट नहीं होगा, ठीक है। वो आपका जनरली ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है, सीधा सा ये समझो, ओके। ठीक है। तो ये मान लो अगर इसने इसके हाई को तोड़ दिया, एग्जाम्पल के लिए, अगर इसने इसके हाई को तोड़ दिया तो ये सेफ हो जाएगा, क्योंकि फिर ये जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस का काम करेगा। सॉरी, ये जो अभी ऊपर के लिए आपका रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस है, वो फिर सपोर्ट का काम सपोर्ट हो करेगा, जाएगा। ठीक है। तो केपीआई ग्रीन में जनरली अभी छोटी क्वांटिटी के साथ आप बाई कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि ये सपोर्ट जोन में है। तो सपोर्ट जोन ऐसे देखते हैं, रेजिस्टेंस जोन कैसे देखे जाते हैं, सेम तरीके से ऊपर की साइड पे आपके जो है रेक्टेंगल में क्रिएट कर देता हूँ, रेक्टेंगल में आएगा नहीं तो इसको आप ट्रेंड लाइन में कन्वर्ट करो। ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी जा रही है, ठीक है।
तो ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन है। तो सीधे सीधे से ये समझो, सपोर्ट जोन वो जोन होते हैं जहां से जनरली बायर्स एक्यूमुलेट होते हैं, और रेजिस्टेंस जोन वो जोन होते हैं जहां पे सेलर एक्यूमुलेट होते हैं। ओके। सपोर्ट में बायर एक्यूमुलेट होते हैं, सपोर्ट में बायर रेस्ट एक्यूमुलेट होते हैं और रेजिस्टेंस में सेलर एक्यूमुलेट। सेलर। ठीक है, कोई डाउट अभी तक? अभी तक तो नहीं। किसी को कुछ पूछना है? 3 मिनट है हमारे पास, 3 मिनट में हम क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, एटलीस्ट एक दो क्वेश्चंस के तो आंसर हो ही जाएंगे। एनीबडी? ये एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इसमें आएगा अभी आगे आप जब पढ़ाओगे तो? हाँ बिल्कुल 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 आएगा। ओके। ठीक है, चलो तो आज के लिए फिलहाल बाय बाय, मिलते हैं कल। कोई डाउट होगा तो मुझे जनरली आप क्या करोगे, व्हाट्सएप कर देना, और इसका इसका आपको ओके। रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू दीपक। Thank you, थैंक sir. यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक गुड यू, नाइट, बाय बाय। बाय गौरव, गुड Okay. नाइट। Thank you, sir. Bye bye. Good बाय night. बाय, गुड नाइट।